हैप्पी बर्थडे टू यू। सरप्राइज। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बुरी स्मेल है ना? ऐसा कितनी बार करोगी? हर बार तुम अपनी जिम यूनिफॉर्म में क्यों आती हो? कहीं तुम्हें कोई बुली तो नहीं कर रहा ना? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तेरे होने से है ये जहां, ये मेरा है। तेरे होने से। सूप में जितनी सब्जियां हैं सब खाओ, सब की सब। ये गैंगनम से है, शायद उसी ने भेजा है जिसने तुम्हें जूते भेजे थे। शायद उन्होंने ही भेजा। तेरे बिना पहन कर देखो। क्या हूँ मैं। मॉम, मैं कोई वर्ल्ड टूर पे नहीं जा रही हूँ। टोंगयांग में बस 3 रात रहना है। तुम यहाँ कुछ भूल ना जाओ, इसीलिए मैंने सारी चीजें बाहर निकाल ली हैं। छाई है हर बंदगी में, तेरे लफ्जों में मिलती है रूह को राहत, तेरी धड़कन है मेरे हर गम की दवा। ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्या सुन रही हो तुम? मुझे भी सुना। अरे तुम्हारा मेकअप। तेरे इश्क का जादू। यान हमेशा मेडल्स जीतते रहते हो, ये सच में सोना है? मैं ले लूं क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नेशनल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतूंगा तो वो तुम्हें दूंगा। गोल्ड मेडल जीत लिया। बिना तो अधूरी वफा है, मेरे दिल की हर धड़कन कहे रेजिन, तुम परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने कहा था तुम्हारे डैड के स्कॉलरशिप फाउंडेशन को स्पॉन्सर करना है। क्यों? मुझे लगा तुम मेरी वजह से उसके लिए मना कर दोगी। खर्चे संभालना बहुत मुश्किल है। मैं अपना फोन तो घर पर भूल गई। तुम अपना फोन दो, क्योंकि मदद तो तुम्हें ही चाहिए ना। क्या कहा उन्होंने? जल्दी गुड न्यूज मिलेगी, इंतजार करो। लो बात करो। मेरे हाथों मरना है क्या? तुम जैसी घटिया बेकार Shit. लड़की। स्कॉलरशिप फाउंडेशन, उसे भूल जाओ। चलो बाय। गैंग से आओ। जिस दिन से तुम ग्रेड स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ आई थी, उस दिन से आज तक घटी आई हो। घटिया? चल, हिम्मत है तो मार के दिखा। आँखों में है चांद की रोशनी, तेरी बातों में है मीठी सी। ये हाउस ऑफ लव का नंबर है। हाय, मैं यॉन बी की दोस्त बोल रही हूँ। मैं ग्योंगा से हूँ। मैं मिडिल स्कूल में उसकी दोस्त थी। मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाय सर, आपका ऑर्डर। थैंक यू। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जाओ, जाकर सोयोंग से मिलो और उससे माफी मांगो, इससे पहले कि वो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दे। ये तुम्हारा फोन है ना? देखो कॉल आ रहा है। तेरी मोहब्बत ही है जिंदगी, तेरे बिना सब सपना। एक्सक्यूज मी मैम। मेरे होठों की हंसी तू है, मेरे ख्वाबों की। सुनो, सब लोग हैं यहाँ? तेरे प्यार में सर, इनव्योर यहाँ पर नहीं है। की धड़कन तू है। सुना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया? एक तो तुमने हमें धमकी भरे मैसेजेस भेजे, ऊपर से सोयोंग को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तब भी तुम्हें इतनी कम सजा मिली है। अधूरी वफा है, मेरे दिल की हर धड़कन कहे सिर्फ तू ही, तेरी मुस्कान में मेरा जहां है, तेरे बिना सब वीरान। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पहचान पा रही हो? माँ, बस यही दुआ। तुम कंपटीशन के दौरान यहाँ क्या कर रहे हो? पूल ट्रिप बोरिंग है क्या? जब तुम भूखी होती हो तो इरिटेट हो जाती हो। अपनी बकवास बंद करो और जाओ। गेस करो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एक वादा जो 7 साल पहले किया था। ना तो वो मुझे याद है और ना ही मुझे उसकी परवाह है। अब मैं जा सकती हूँ? एक बात समझ लो, मैं अब कोई बच्ची नहीं रही। हम अब बड़े हो गए हैं और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तेरे इश्क की ऐसा मत करो। अगर आप मुझे सीधी तरह से बाहर जाने देती तो ऐसा होता ही नहीं। तेरे बिना हाय यूनबियोल, तुम भी हॉस्पिटल में पहुंच गई? कभी भी मेरे हाय का जवाब नहीं देती। मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? कैसे जी लूं। क्या कर रहे हो तुम? तुमने वो अजीब सा स्टंट इसलिए किया ताकि यहाँ बैठकर बर्गर खा सको? अरे पागल हो क्या? ये तो सेलिब्रेशन है, कम से कम 3 खाऊंगा। पूरा पागल है।
काश मैं तुम्हारे इसे फिनिश करने तक रुक सकती। ए सुनो, यूनबियोल यहाँ इसी हॉस्पिटल में है। तो ये तो मुझे अभी क्यों बता रहे हो? ये लो। आपका शुक्रिया। हे, मैं अब कोई बच्ची नहीं रही। अगर तुम मुझसे एक कदम दूर जाओगी तो मैं तुम्हारे एक कदम पास आऊंगा। मैं मानता हूँ कि हम बड़े हो गए हैं और अब काफी कुछ बदल गया है, पर मेरे लिए तुम अभी भी वही लड़की हो। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। अब सब ठीक है, तुम मेरे पास हो यूनबियोल। कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। प्लीज? इतनी तमीज तुम में कहाँ से आ गई? भूल गई? मुझे भी। मुझे भी? मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं। यहाँ आने के लिए थैंक्स। मैं फिर से आऊंगी। बाय। तुम्हें जब सब याद आ जाए तब तुम मुझे बताना कि हम क्लोज थे या नहीं। हम घर आ गए। ये सब मैंने खुद बनाया था क्या? क्या कर रही हो? उसने अभी अभी मुझे ग्रीट किया। हे यूनबियोल। देखो अपना बैग फेंकने वाला है। अगर बैग यहाँ आया तो ये मुझसे पिटेगा। हर पल नया सा लगे, तू ही मेरा सपना, तू ही दुआ है, तेरे बिना तो अधूरी वफा है। मेरे दिल की हर धड़कन कहे सिर्फ तू ही, तेरी मुस्कान में मेरा जहां है। तेरे बिना तो यूनबियोल। वफा है, मेरे दिल की वो आज इतनी खुश क्यों है? सिर्फ तू ही, तेरी मुस्कान में। हे, तुम कहाँ जा रही हो? एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करने? मैंने तो अलार्म भी सेट नहीं किया। पता नहीं फिर क्यों मैं आज अपने आप ही सुबह 5 बजे उठ गई। शायद मैं पहले बहुत एक्टिव थी। नहीं तो कई बार तो तुम स्कूल बिना मुंह धोए चली आती थी। सच में? स्कूल ट्रिप में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर मैं गायब कैसे हुई? मैं तुमसे एक बार रात में मिला था। ये तो किसी ने नहीं बताया। मुझे जिससे मिलना था उससे मैं चुपचाप मिल लिया। किससे? वो कौन है ये तुम्हें क्यों बताऊं? अरे रुको, मेरी साइकिल वापस करो। सिर्फ तू ही, तेरी मुस्कान में मेरा जहां है। तुम क्या कर रहे हो? अपनी रोज की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली, बाद में मिलती हूँ। क्या कर रहे हो? एक और राउंड लगाओ। नहीं। आजकल तुम बहुत खाने लगे। तेरी आंखों में तुम्हारी चोट ठीक हो गई, पहले काफी गहरा निशान था। कब लगी वो चोट? वो बहुत मामूली चोट थी। अच्छा। मीठी सी बंदिशें तेरे साथ ये घटिया मजाक मत करो। पूरा पागल है। जैसे पंछी उड़ते हो। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ से नीचे कूदना चाहती हूँ, जैसे उस दिन तुम हॉस्पिटल में कूदे। शायद कूदने के बाद मुझे अच्छा फील हो। तुम इसमें कूदोगी? क्या कर रहे हो तुम और मैं क्लोज थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें सच बताऊं, मैं तुम सब भूल गई, इसीलिए अब मुझे नहीं जानती। और पहले मुझे लाइक करती थी, पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता था। बार बार कॉल मैसेज करके तंग करती थी। क्या सच में? हाँ सच में। मजा आ रहा है ना? क्या कहा? मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हो। ये सब करके मजा आ रहा है ना तुम्हें? तुम गलत हो, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। तू ही मेरा सपना। शायद तुमने जो कहा था वो सही था। क्या कहा था? यही कि मैं नक चढ़ी थी, अकड़ू थी और लोग मुझसे दूर भागते थे। अब समझ आ गया। सिर्फ तू ही, तेरी मुस्कान में मेरा जहां है। तेरे बिना सब वीरान सा है। सांसों में बस यही दुआ है। सिर्फ तू ही, तेरे नाम से ही सजते हैं अरमान। तेरी राहों पे कुछ नहीं होगा। उठ जाओ यूनबियोल। तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरना, यही है मेरी जान। तेरे इश्क की बरसात में भीगूं, तेरे लम्हों में खोकर जी लूं। तेरे बिना कुछ भी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? वो फोन घर पर छोड़ आई। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। तुम्हें पता है, मैंने ट्रेनिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया। सच में? पहले तुम ऐसे जवाब देती थी, सच में रिकॉर्ड बनाओ तो मुंह दिखाना। मैं ऐसे बोलती थी? तब तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाता था, पर अब ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उन दिनों को बहुत मिस करूंगी जब मुझे कुछ भी याद नहीं था। हानिया, गुड बाय। गुड बाय किस लिए? हम कल फिर मिलेंगे। क्या ट्विंस एक दूसरे के मन की बात जान सकते हैं? मुझे फिर से वही सपना आया उस दिन के बारे में। क्या तुमने मुझे पहचाना? टोंगयोंग में तुम हाउस ऑफ लव में थी ना? यूनबियोल यहाँ 3 दिन पहले ही वापस आई है, तब से कोई बात नहीं कर रही। क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी? वो टोंगयोंग में हाउस ऑफ लव में जिस लड़की को मिली थी वो मैं नहीं थी, वो मेरी जुड़वा बहन यूनबी थी।
मुझे माफ कीजिए, मैं आपको ये लिखकर बता रही हूँ। काश मैं सामने आकर आपसे ये बात कह पाती। मेरा नाम ली यॉन बी है और मैं टोंगयोंग के हाउस ऑफ लव से हूँ। जब आप मेरी बहन से मिली थी तो आपको लगा वो मैं हूँ। थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी यादें दी। हाँ सही कहा, उस दिन किसी और लड़की को भी बचाया गया था। नहीं, और कोई तो नहीं बचा। उसी जगह से एक बॉडी जरूर मिली थी। पर शायद उस दिन मेरी बहन ने मुझे बचाया। सुपरस्टार सॉन्ग ह्यूयोंग ने ये अनाउंस किया है कि वो तीसरी बार शादी करने जा रही है। आपको तो बर्थडे के दिन भी अकेले ही खाना पड़ रहा है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। स्कूल के लिए तैयार नहीं हो ना? पर आप अभी ठीक नहीं है मैम। मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, पहले जैसे ही रहो। मॉम, तुम्हारी तरह बन के जी पाऊंगी? कल तुम एब्सेंट थी, बीमार थी क्या? नहीं। तुम यूनबियोल ही हो ना? सॉन्ग ह्यूयोंग हमारे डायरेक्टर की एक्स वाइफ है। हाँ, बेचारे डायरेक्टर गोंग। मैंने सुना उनके सेटलमेंट के लिए हमारे जिम को तोड़ के आधा कर दिया गया है। क्या कर रहे हो? भी करो तुम दोनों। यूनबियोल को चोट लग गई है। यहाँ क्या हो रहा है? यूनबियोल तुम ठीक हो? स्कूल छोड़ो और अब्रॉड पढ़ने की तैयारी करो। आज कौन सा दिन है? मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, उसके बदले एक फैमिली डिनर कर सकते हैं। 10 साल हो गए, मॉम को तीसरी शादी की बधाई भी दे देंगे। वो भी ऐसे ही बोलती थी। मुझे पैदा करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक जिंदा हूँ आप भुगतते रहिए, मर जाऊंगा तब शांति मिलेगी। नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। यूनबियोल, मुझे तुमको कुछ बताना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें उससे क्या? उस दिन हमारे झगड़े में तुम बीच में क्यों आई? तुम्हारा हाथ अब ठीक है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी फिक्र मत करो। तो इसका मतलब तुम ठीक नहीं हो और चाहती हो मैं तुम्हारी फिक्र करूं। आज के दिन मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो रहो अकेले। मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। इस पर अपना पैर रखो। 1 2 3। ये ठीक है, आगे मुश्किल बढ़ो। है। तुम्हारी क्लास में नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई। सबसे मिलकर बहुत कल मिलते हैं। तुम्हारे पास 10 सेकंड है। क्या हुआ? अरे कौन है? तुम क्यों आए? ये बैग यूनबियोल का है ना? उसे मैं दे दूंगा। मुझे यूनबियोल से मिलना है। कल मिल लेना। काफी देर वेट करना पड़ा। थोड़ा बहुत। मूवी का टाइम हो गया है, चलते हैं। ये कितना क्यूट है, देखो। यूनबियोल, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें पता ना, फर और डस्ट से एलर्जी है मुझे। इसे तुम ही रखो। तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और क्या करता मैं। कल स्कूल में मिलते हैं। हे, तुम जाओ। तुम यूनबियोल में इतना इंटरेस्ट कब से लेने लग गए? पुरानी यूनबियोल कभी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अब यूनबियोल को तुमसे ज्यादा मेरी और सिर्फ मेरी जरूरत है। तू कुछ भी बकता रहेगा। हाँ, तू ये कहना चाहता है कि वो पहले कोई और थी? ये दिल की पतंग को काटे है। तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए थे? मन नहीं था। तुम्हें कुछ बताना चाहती। बताओ। मेरी याददाश्त लौट आई। सच में? तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, तो क्या मैं अपनी विश मांग सकता हूँ? अब इसके बाद मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम्हें उसका जवाब हाँ ही देना होगा। तुम यूनबियोल ही हो ना? इस विश को तुम पूरा कर सकती हो ना? आई एम सो सॉरी। मुझे सॉरी नहीं सुनना था, मुझे हाँ सुनना था तुमसे। अब तक मुझसे जो बोला क्या वो झूठ था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर तुम हो कौन? चलो टाइगोंग, हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा छोड़ो इसे।
मैं युनबियोल नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पता नहीं था सच जानने पर तुम्हें कितना बुरा लगेगा। मुझे माफ कर देना। इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या हुआ? वो तो युनबी है जो युनबियोल बनने का नाटक कर रही है। वो युनबियोल ही है। ली युनबी और युनबियोल की हैंडराइटिंग है। अब तुम्हें क्या हो गया? आज स्कूल मत जाओ। नहीं। मेरे साथ आओ। अरे अरे हे, तुम्हें कम से कम कोई एक इंसान चाहिए ना जो तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाए। क्या मैं वो इंसान बन सकता हूँ? तो मुझे उस नाम से बुलाओ। तो बताओ क्या है मेरा असली नाम? गो युनबियोल। तुम गो युनबियोल की तरह रहो, किसी डरपोक की तरह नहीं। पता नहीं मैं फिक्र क्यों करता हूँ, पर जब सोयोंग तुम्हें तंग करती है तो मुझसे देखा नहीं जाता। सोयोंग को ये पता है कि ली युनबी और गो युनबियोल की हैंडराइटिंग सेम है, तो कब तक तुम इस बात को झुठलाती रहोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम फिर से युनबियोल बन सको। हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात। हानिया, क्या? आज जब तुम कोच से बात कर रहे थे तब मैंने सुना तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ तुम्हें उससे क्या? वैसे भी तुम्हें तो मुझसे अब कोई मतलब रहा नहीं, क्यों है ना? पहले भी मैं तुझसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। मॉम, मैं आ गई। युनबियोल, युनबी। जब मैं स्कूल ट्रिप में टोंगयोंग गई थी, पता चला युनबी की लाइफ टफ थी, पर मुझे लगा कि जो सही है वही करना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि तुम तब भी मेरा ख्याल रख रही थी। तब मुझे लगा कि जब तक मैं सब ठीक नहीं कर देती, मैं खुद को दोष दे रही थी। मैं अकेले अंदर जाऊंगी। मैं आ गई। क्या आप सच में युनबी हो? तुम यही रहना चाहती हो? आई एम सॉरी मॉम, उन बच्चों का ध्यान मुझे ही रखना है। ठीक है। टाइवोंग, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही आ गई। तुम्हें क्या लगा बिना बाय बोले चली जाओगी और मैं कुछ नहीं कहूँगा? मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई। ए, हमेशा के लिए आती तो उठा ले जाता। युनबी दीदी को तंग करना बंद करो। क्या? तेरे बिना अधूरी, हानिया, तेरे बिना क्या। मैं थोड़ा झिझक रहा था, मुझे लगा कहीं तुम गलत ना समझ लो, पर मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कौन सा ट्रीटमेंट? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें याद नहीं है क्या? स्कूल ट्रिप में तुम्हें छोड़ के जाने पर मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। युनबियोल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पता है तुम्हारी मौत के बारे में सोच सोच के मेरा क्या हाल हुआ था? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? यार तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो इतना? हाँ, अच्छी बात है कि तुम यहाँ सही सलामत लौट आई हो। चलता हूँ मैं। तेरी धड़कन मैं अब कोई बच्ची नहीं रही। हम अब बड़े हो गए हैं और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। का सहारा मिले। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और पहले जैसे हनियान बन जाओ, ये चाहती हूँ। चाहे तुमसे दूर ही क्यों ना जाना पड़े। गुड नाइट। टाइवोंग, पता है जब हम अकेले होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। एक चीज है जिसमें वक्त कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। वो क्या? वो है तुम्हारे साथ। सिर्फ तू ही, तेरी मुस्कान में मेरा जहां है, तेरे बिना तो अधूरी वफा है, मेरे दिल की हर धड़कन कहे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ बताओ। अभी तक मैं बहुत कंफ्यूज था और मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। हाँ तो मैं युनबी से नफरत नहीं करता हूँ। हाँ मैं गुस्सा जरूर था, पर नफरत की वजह से नहीं, उसे लाइक करता हूँ इसलिए। ए, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। युनबी के सिवाय मुझे और किसी की परवाह नहीं। अभी मैंने बस शुरू ही किया है। ए युनबी, युनबी, अरे अपना फोन दो मुझे। अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं होगा तो बात कैसे करेंगे? जो बात बोली थी उसे भूल मत जाना। पर वो कौन सी बात थी? बस तुम उसे भूलना मत। जल्दी आओ, लेट हो जाएंगे। सॉरी, मैंने तुम्हारा टेडी बेयर यहाँ से हटा दिया। वैसे वो टेडी तुम्हें दिया किसने था? हानिया, उसे तब ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। अगर उसे लगता तुम युनबियोल हो तो वो तुम्हें टेडी कभी नहीं देता। तो हानियान को ये मालूम था कि तुम्हें टॉयज पसंद नहीं है? हाँ पता है। इस वीकेंड मूवी देखने चले? टाइवोंग, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अच्छा तो लगता है,
पर साथ ही बुरा भी लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उतनी अच्छी नहीं थी। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देख सकती जिस नजर से तुम मुझे देखते हो। आई एम सॉरी। आँखों में मुझे पहले से ही पता था, मैं समझ गया। अब चलो। तेरी बातों में जेगांग की सबसे बदनाम स्टूडेंट कांग सोयोंग अब हाजून में पढ़ने जा रहे हैं। क्या किस्मत है। यहाँ कम पागल थे। उसने टोंगयोंग के न्यूरी हाई स्कूल में किसी को मरने पर मजबूर कर दिया था। उड़ते हो बोलो क्या बात है? क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं। तेरे बिना सब क्योंकि तुम बेवकूफ हो। जिसके लिए भी तुम्हें तरस आता है उसकी मदद करने चली जाती हो। तुम्हें तो पहले दिन से ही मुझ पर तरस आता था ना, क्योंकि मैं घटिया थी। बिना सब तुम्हारा वो वीडियो तब था ही नहीं। होठों की एक दिन तुम्हारी बहन ने मेरा फोन तोड़ दिया था और वो वीडियो रिकवर नहीं हो पाया। युनबियोल की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे रोक दिया। तुमने मुझे माफ भी कर दिया, की धड़कन तू तब भी कुछ नहीं बदल पाऊंगी। कभी कभी हमें अपनी गलती का एहसास देर से होता है। जिससे माफी मांगनी होती है वो जा चुका होता है। मेरे दिल की हर धड़कन कहे सिर्फ तू मैं आपसे तुम्हारे लिए कोई मन में फीलिंग्स रखूंगा ही नहीं, तो फिक्र मत करो। तेरे बिना सब अभी रिजेक्ट कर रही हो, बाद में पछताओगी। देख लेना तुम अपने घर जाओ। बस स्टॉप यहाँ पास में ही है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा। सिर्फ तू क्या? तेरे नाम जाओ ना। सजते हैं अरमान। तेरी हे युनबी, मिस्टर किम कह रहे थे कि अगर मैं कुछ फील ना करूं तब भी जी सकता हूं, तो इसलिए मैंने झूठ बोला कि अब से तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करूंगा। पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं तो अब से मैं ऐसा ही रहूंगा। लेकिन तुम बुरा फील मत करना, बस ये जान लेना कि मैं कैसा फील करता हूँ। तुम जा सकती हो। में खोकर जी लूं तेरे बिना अब कुछ भी। सच में दूसरे स्कूल जा रही हो? कल से मैं हमेशा के लिए गोन ब्योल का नाम छोड़कर खुद का नाम जीऊंगी। मुझे ये जान के अच्छा तो नहीं लग रहा कि तुम कहीं और जा रही हो। क्या तुम्हें ये जगह याद है? हाँ बिल्कुल याद है, हम यहाँ अक्सर आते थे। ली युनबी के साथ मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। सिर्फ तू युनबी के साथ पहली बार खाना, युनबी के साथ पहली बार कोई गाना सुनना। अब से मैं युनबी के साथ ही करना चाहता हूँ।